आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। हग्गै दूसरा अध्याय 1 से 9 वचन। हग्गै चैप्टर 2 1 to 9 वर्स। फिर 7वें महीने के 21 के दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शलतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हिवाय बान और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हिया बान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हिया बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना रहे। इसलिए मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंपक पाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी आप इस वचन के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके सेवक के द्वारा तू बात कर। आज जो भी बीमार है उनको आरोग्य दे, बंधन में छुटकारा दे। प्रभु आज बात कर, उनको सच्चा जिंदा खुदा मिले परमेश्वर। तेरा हृदय, तेरा इच्छा मन मिले परमेश्वर। ओ तेरा हाथ आगे बढ़ा और सबको ब्लेसिंग कर। अब्बा हाराबा शखारा मबूरो बो शखाराबा, और सब शैतान को, उसके दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माओं को, बाधाओं के आत्माओं को यीशु के नाम में बांध दे। तो सब हिंड्रेंस को धमका दे, तो आदमी तो निकल जाओ वापिस, आमद शुमत। पवित्र आत्मा आप आइए और आपकी जगह लीजिए। आपको मैं प्रभु करके स्वीकारता हूँ, प्रभुत्व देता हूँ। ये वचन के लिए भी आपको प्रभु करके स्वीकारता हूँ, प्रभुत्व देता हूं। आप बात कीजिए, वो वचन के द्वारा आप आरोग्य दीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीषित कीजिए। यीशु के नाम में हम मांगते, इसलिए आप सुने। आमीन, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। ओ पवित्र आत्मा खुदा आपसे प्यार करता है। ओ जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, ओ जो हमसे प्यार करता है, ओ उसके हाथों से हमको उसने बनाया है, रचाया है। ओ उसका सांस, उसका आत्मा, उसका जीवन हमको दिया है और हमको जीवधारी बनाया है। ओ परमेश्वर कहता है, मैं जीवित हूं इसलिए तुम मरोगे नहीं, तुम भी जीवित रहोगे। आज कौन सा भी परिस्थिति, आज कौन सा भी मुश्किलें, हिंड्रेंस से, बाधाएं, अंधकारे, बंधने, बीमारी, कर्जा है और नशा की लत की आदत है, आज शैतान का कर्स है, बॉन्डेज है, आज कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आज मैं तुमको गुड न्यूज सुनाता हूं जीसस के नाम में कि पिता ने तुम्हारी सब परिस्थिति को देखा है और ये वचन उसने भेजा है। वो कहते हैं हग्गै दूसरा अध्याय 1 से 9 वचन में, फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शलतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? हाँ, आज ये परमेश्वर का वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, आज खुदा का वचन वो ये सेवक के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लिखित वचन के द्वारा हम, मेरे भाई मेरी बहन, तेरे पास आया है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है आज कुछ भी अच्छा नहीं है तेरे जीवन में। ओ तेरे बच्चों में, तेरे माता पिता में, तेरे पति पत्नी में, तेरे भाई बहनों में,
तेरे मिनिस्ट्री में, काम में, सेवा में, चर्च में, रिलेशन में, ओ बिजनेस में कुछ भी अच्छा नहीं है। ओ कुछ भी अच्छा नहीं है। ओ पहली की दशा से कुछ भी अच्छा नहीं है। पहली की महिमा से कुछ भी अच्छा नहीं है। तू कहता था पहले मैं इतना खुश था, आनंदित था, आरोग्य में था, स्ट्रेंथ में था, शक्ति सामर्थ में था, विक्ट्री में, सक्सेस में था। ओ मैं इतना खुदा से प्यार करने का, भरोसा करने का, सेवा करने का, दूसरों को बताने का, प्रार्थना करने का, ओ मैं भरा हुआ था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी कुछ भी अच्छा नहीं है। ओ सब उम्मीद छूट चुके, सब आस छूट चुके, आज कोई भी मदद, सहायता, हेल्प करने के लिए नहीं है। ओ मैं सबको पुकारा, सबका द्वार ठकठकाया, नॉक किया, किसी ने खोला नहीं। आज कुछ भी नहीं है, आज सब यमटी हो गए, छूट गए और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, जिस परमेश्वर ने तुझे चुना है, जिस परमेश्वर ने तुझे देखा है, ओ जो परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और किसी मनुष्य के हाथों में नहीं, तेरे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे या किसी भी पर्सन के हाथों में ओ तेरा जीवन नहीं है। यिर्मयाह 18वें अध्याय में, यिर्मयाह 18 चैप्टर में ओ तेरा कुंभार है और तू उसके हाथों में मिट्टी के जैसा है। ओ कहते मैं मेरे हाथों से ओ तुझे बनाऊंगा, मैं शेप दूंगा, मैं आकार दूंगा, मैं महिमा दूंगा, मैं गौरव दूंगा, ओ मैं श्रेष्ठ करूंगा, मैं आरोग्य दूंगा, तेरे सारे बीमारी को हटाकर ओ मैं धनवान करेगा, ओ मैं प्रॉस्पेरिटी दूंगा, तेरा सब कंगालपन को, कर्जा को, गरीबी को हटाकर ओ तेरे दुख को, आंसुओं को, सौरों को, पेन को, इंसल्ट को, शेम को सब हटाकर ओ मैं तुझे महिमा युक्त, मेरे गौरव का पात्र बनाऊंगा, मेरे ऑनर का, ग्लोरी का, रिस्पेक्ट का मैं वेसल बनाएगा। आज डर मत, तेरे परमेश्वर ने देखा है आज कुछ भी अच्छा नहीं है। ओ तू देखता है मम्मी डैडी, पति पत्नी, भाई बहन, ओ काम, बिजनेस, तेरे एवरीथिंग में, सब कुछ में कुछ भी अच्छा नहीं है। आज मत डर, ओ जिस परमेश्वर ने तुझे ये दुनिया में भेजा है, तेरा जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, और इतना अग्नि, इतना मुसीबत, इतना आंधिया, इतना एक्सीडेंट, इतनी बीमारी, इतना कर्जा, गरीबी, इतना नशा, ओ कितना बार डेविल ने मारने की कोशिश किया तुझे, तेरे घर को, फिर भी ओ जिंदा परमेश्वर ने, ओ खुदा ने, पिता ने, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने तुझे गिरने नहीं दिया। ओ आज तलक, आज तलक, आज तलक तुझे संभाल कर रखा। आज का ये नया दिन तुझे दिखलाया। परमेश्वर कहते हैं रोज मेरी दया कृपा ओ सुबह, नित्य सुबह नया बनती है। ओ प्रभु कहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूं। आज जो भी तेरे हाथों से पाप हो गया, गलती हो गया, आज जो भी तेरे रॉन्ग चॉइस से, रॉन्ग डिसीजन से, रॉन्ग फेलोशिप से, संगत से, आज परमेश्वर कहता है मैं तेरा पिता हूं। मैं तेरा सिर्फ परमेश्वर नहीं हूं, खुदा नहीं हूं, आज मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा हेवनली डैडी हूं। वो आज तुझे दुनिया में शायद पिता नहीं रहेगा, वो कहता है मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं। आज मैं तेरा उद्धार करने वाला हूं, मैं तेरा चरवा हूं, मैं तेरा शेफर्ड हूं, मैं तेरा लॉर्ड हूं। ओ यीशु कहता है मैं तेरा बिग ब्रदर हूं। आज डर मत, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं। आज जो बेस्ट फ्रेंड वो उसने तेरे लिए क्रूस पर जान दिया, वो शापित होगा ताकि तू आशीषित हो जाए, वो मर गया ताकि तू सार्वकालिक, अनंतकालिक, महिमा युक्त जीवन तुझको मिले। आज उसका बदन भेदा गया ताकि उसको मार खाने से तुझे चंगाई मिला है, आरोग्य मिला है, छुटकारा मिला है। आज प्रभु यीशु कहता है आज कौन सा भी पाप हो, कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी बड़ी गलती हो, कितना भी बड़ा शाप हो, शैतान हो, बॉन्डेज हो, कर्स हो, परिस्थिति हो, आज परमेश्वर कहता है यीशु का लहू, यीशु का वचन, यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, ओ तुझे सब पापों से छुटकारा देगा, क्षमा करेगा, सब बीमारी से छुटकारा देगा, आरोग्य देगा, क्योंकि वो रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर है, ओ हीलिंग देने वाला परमेश्वर है, ओ यहोवा हीलर परमेश्वर है। वो कहता है मैं यहोवा जायरे हूं, मैं सब तेरे नीड को प्रोवाइड करेगा। आज जो भी तेरी जरूरत है, आज जो भी तेरी नीड है, आज जो भी तेरी जरूरत है, परमेश्वर कहते हैं मैं यहोवा यिरे हूं, मैं तेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा। आज मैं यहोवा निसी परमेश्वर हूं, तेरे सब युद्ध में मैं तुझे विक्ट्री देगा। ओ जयवंत से भी बढ़कर मैं तुझे करेगा यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के वचन में। ओ मेरा वचन भेजकर मैं तुझे अच्छा करेगा, चंगा करेगा। आज मत डर, ओ हेवन से मैं तुझे हेल्प भेजेगा। साम्स 20 चैप्टर के अनुसार, भजन संहिता 20 के अनुसार परमेश्वर कहता है तेरा ओ सियोन की ओर से, हेवन की ओर से, पिता की ओर से, यीशु की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, उसके सच्चे मैन ऑफ गॉड की ओर से, उसके सच्चे चर्च की ओर से
उसके वचन की ओर से, एंजल्स की ओर से, दूतों की ओर से, ओ डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, कांटेक्ट के द्वारा, ओ हेल्पिंग हैंड के द्वारा डिवाइन मैं तुझे हेल्प करेगा। आज मत डर, परमेश्वर कहता है, क्योंकि तेरी दशा मैंने देखी है, तेरी अवस्था मैंने देखी है, तेरा सिचुएशन मैंने देखा है, और मैं ही वो छुटकारा करने वाला परमेश्वर हूं। रोमियो 10वें अध्याय में लिखा है, रोमन चैप्टर 10 में लिखा है, आज जो भी यीशु मसीह का नाम लेके उसको पुकारते हैं, आज को वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। आज कौन सी भी जरूरत हो मेरे भाई मेरी बहन, आज ये दुनिया में कोई उत्तर देने वाला नहीं है, कोई हीलिंग देने वाला नहीं है, कोई विक्ट्री देने वाला नहीं है, कोई सक्सेस देने वाला नहीं है, कोई पापों की क्षमा करने वाला नहीं है, कोई उद्धार करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है तुझे, तेरे घराने को, काम को, बिजनेस को, मिनिस्ट्री को, चर्च को, वो कोई नहीं है बचाने वाला। वो सिर्फ यीशु मसीह, ओ सिर्फ यीशु मसीह, ओ सिर्फ यीशु मसीह। आज जो तुझसे प्यार करता है, आज तेरे पापों के लिए उसने उसका प्रेशियस ब्लड दिया, जान दिया, वो मर गया, वो तीसरे दिन जी उठा, आज भी पिता के राइट हैंड बैठकर तेरे लिए निवेदन कर रहा है। आज इसलिए तू मरा नहीं, तू जिंदा है, क्योंकि तेरे लिए यीशु मसीह पिता के राइट हैंड बैठकर मध्यस्थी कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, तू चुना हुआ पात्र है परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, ऑनर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ब्लेसिंग के लिए। ओ परमेश्वर तुझे ऐसा ब्लेसिंग करेगा, सारी पूरी दुनिया को तू ब्लेसिंग का पात्र ठहरेगा। ओ मर्डर मर्डर मर्डर, आज कौन सा भी अंधकार में तू जाए, परिस्थिति में से जाए, बीमारी में से जाए, शाप में से जाए, शैतान के बंधन में से जाए, शैतान के अटैक में से, पीपल में से जाए, मर्डर मर्डर मर्डर, परमेश्वर तेरा रक्षक है, परमेश्वर तुझे बचाने वाला तेरे राइट हैंड खड़ा है। आज तू गिरेगा नहीं, ना डे का सन ना नाइट का चांद, ओ मून तुझे हानि पहुंचाएगा। तेरे अगेंस्ट ओ जो भी वेपन क्रिएट हो गया है, जो भी शस्त्र हथियार बना गया है, एक भी चलेगा नहीं। ओ परमेश्वर कहते हैं एक भी चलेगा नहीं। तेरे अगेंस्ट, तेरे बच्चों के अगेंस्ट, तेरे माता पिता के अगेंस्ट, तेरे पति पत्नी के अगेंस्ट, तेरे भाई बहनों के अगेंस्ट, ओ तेरे फाइनेंस के अगेंस्ट, तेरे हेल्थ के अगेंस्ट, ओ तेरे कामों के अगेंस्ट, बिजनेस के अगेंस्ट, एजुकेशन के अगेंस्ट, तेरे रिलेशन के अगेंस्ट, तेरे सेवा के, मिनिस्ट्री के, चर्च के अगेंस्ट, तेरे ऑल पीपल के अगेंस्ट एक भी चलेगा नहीं। क्योंकि जो तुझे सहायता करने वाला है, जो तुझे बचाने वाला है, जो तुझे आरोग्य देने वाला है, जो तुझे छुड़ाने वाला है, जो तुझे विक्ट्री सक्सेस देने वाला है, जो तुझे धनवान करने वाला है, प्रॉस्पेरिटी से ब्लेसिंग करने वाला है, जो तुझे क्षमा करने वाला है, ओ ये दुनिया में है ना, 1 जॉन 4:4 में लिखा है, उससे बढ़कर, उससे श्रेष्ठ ओ तेरे अंदर है। ओ फादर सन होली स्पिरिट तेरे अंदर रहता है, ओ जीसस का होली स्पिरिट तेरे अंदर रहता है। जिस जीसस को उसने तीसरे दिन ओ मरे हुए में से रिजरेक्शन डे के टाइम में वो जिंदा किया, आज वो पवित्र आत्मा, वो पिता परमेश्वर कहता है तेरी सारी परिस्थिति को, आज जो भी तू गुजर रही है, गुजर रहा है, आज जो भी तू देख रही है, देख रहा है, जा रही है, जा रहा है, परमेश्वर कहता है तू और तेरा घराना और सब परिस्थिति को मैं चेंज करेगा। आज तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर कहता है मैंने देखा है कि तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है। हग्गई 2 अध्याय 1 से 9 वचन में वो कुछ भी अच्छा नहीं है। वो किसी करीबी व्यक्ति ने, बेस्ट फ्रेंड ने, या माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चों ने, किसी ने नहीं देखा है। ओ मेरे परमेश्वर, वो तेरे परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वो देखा है। आज वो छुटकारा देने को आया है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, वो छुटकारा देने के लिए आया है। आज वो छुटकारा देने के लिए आए। आज मत रो। वो आगे कहता है तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियावबान और योसादाक के पुत्र योशु महायाजक हियावबान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि देश के सब लोगों हिया बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। वो कहता है हिया बांधो, मत डरो, परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है, वो तुम्हारी ढाल है, वो तुम्हारा वो शरणागत है, वो तुम्हारी शील्ड है। वो जेनेसिस चैप्टर 15:1 में लिखा है, उत्पत्ति 15वें अध्याय 1 वचन में परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, वो तुझे अत्यंत बड़ा मैं रिवॉर्ड दूंगा, प्रतिफल देगा। ओ ये साल
ओ तेरे बड़ा प्रतिफल देने का साल है। ओ ये दिन, आज का दिन तुझे बचाने का, ओ उद्धार होने का, प्रतिफल का साल है। सिर्फ तेरे अकेले का नहीं, ओ तेरे अकेले का नहीं, तेरे पूरे हाउस होल्ड का, घराने का, फैमिली का। आज मत डर, ये परमेश्वर कहते हैं हग्गै 2:1-9 में, मत डर, तू हिया बांध, ओ तू धड़स ले, ओ मत डर, मत डर, मत डर। आज परमेश्वर कहता है यशायाह के पुस्तक में, तू अग्नि से भी जाएगा ना, वो अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी, ओ ज्वाला तुझे जला भस्म नहीं करेगी, ओ नदियां, वो पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज तक तू गिरा नहीं, तू गिरी नहीं। शैतान ने इतना पूरा नर्क छोड़ा, इतना अप्स एंड डाउन लाया, ओ इतना अंधकार, डार्कनेस लाया, ओ इतना बॉन्डेज लाया, इतना परिस्थिति लाया, ओ फिर भी इतना एक्सीडेंट, इंसिडेंट लाया, घटनाएं तेरे जीवन में घड़ी, तेरे घराने में, तेरे सब कुछ में घड़ी, फिर भी परमेश्वर ने तुझे गिरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। कितने बार तो सोचा काश में मरता था, वो अच्छा था, ये दिन नहीं देखता था, ये दशा, ये सिचुएशन में नहीं देखता था। मेरे भाई मेरी बहन, तू ये परिस्थिति में, ये दशा में रहे, ये शेम में, इंसल्ट, अपमान में, निंदा में रहे, कर्जे, गरीबी, आशक्तपना, ओ तेरा चेहरा ओ लज्जित फज्जित हो जाए, ये परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा नहीं है। ओ इसलिए तो उसने क्रूस पर उसका लहू दिया, जान दिया, वो मर गया, तीसरे दिन जी उठा, आज भी पिता के राइट हैंड बैठ के तेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वो कहता है जो भी रोमियो 10 में जो भी यीशु मसीह का नाम लेके उसको पुकारेंगे, वो उसकी सब जरूरतों को पूरा करता है, वो सब बंधन में से बाहर आएगा। वो कहता है यिर्मयाह 33:3 में, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज कौन सी भी परिस्थिति, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति, कितना भी दशा हो गई है, वो अपमानित, निंदा, नीचे नीचे मत डर। आज एक नाम या आकाश के नीचे, ये पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे प्रभु ने दिया है, वो यीशु मसीह का नाम है। जो भी उसको पुकारेगा, जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, जो भी उसके ऊपर प्यार करेगा, जो भी उसके पीछे जाएगा, जो भी उसके राह पर चलेगा, जो भी उसके आज्ञा का पालन करेगा, जो भी उसकी इच्छा को पूरे करेगा, वो कभी लज्जित फज्जित नहीं होगा, और उसका पूरा घराना से हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बच जाएगा। आज प्रभु का ये वचन तेरे पास आया है। प्रभु कहते हैं हग्गै 2:1-9 में, मत डर, मत डर, मत डर, तेरे जीवन भर तेरे आगे कोई नहीं टिकेगा। ओ जो भी, ओ जिस भूमि पे तू जाएगा, ओ भूमि में तुझे देगा, ओ तो तेरे आगे जीवन भर कोई नहीं टिकेगा। प्रभु कहता है हिया बांध, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ओ तू धन्य है, तू आशीषित है मेरे भाई मेरी बहन, तू, तेरा घराना, तेरा काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, चर्च, क्योंकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे साथ है। मत डरो, कहता है मैं तेरी ढाल बनूंगा, मैं बचाऊंगा, मैं उद्धार करूंगा, मैं बाहर निकालूंगा। ये जो भी दशा देख रहा है, तो बोला पहले की दशा बहुत अच्छी थी, परिस्थिति बहुत अच्छी थी, अभी कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ओ मेरे लाइफ में, काम में, बिजनेस, मिनिस्ट्री, कुछ भी अच्छा नहीं है। ओ रिलेशन, नाते में, रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं है। मत डर, आज यीशु मसीह आया है। ओ आज यीशु मसीह आया है, आज यीशु मसीह आया है। वो कहते हैं मत डर, वो कहते हैं तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हिया बांध, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हिया बांध, और यहोवा की यह भी वाणी है कि देश के सब लोगों हिया बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। हो कहते हिया बांधकर काम करो। हाँ हिया बांधकर काम करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत, कुरकुर मत करो, मरमरिंग मत करो, अविश्वास मत करो, अनबिलीव मत करो, पीछे मत हटो खुदा से, पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह से, उसके राह से, उसके प्यार से, उसकी इच्छा से, योजना से, ओ उसके अभिषेक से, फायर से, अग्नि से पीछे मत हटो, और बढ़ते जाओ। वो उत्पत्ति 26वें अध्याय में, जेनेसिस 26 चैप्टर में बड़ा फैमिन आया था, अकाल आया था, और अब्राहम का बेटा इसहाक छोड़कर नीचे जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे बात किया, विजिटेशन किया कि नीचे तू मिस्र में मत जा, है वो भूमि में रहे, उसमें बीज बोझ, क्योंकि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे ब्लेस करेंगा, अत्यंत बड़ा प्रतिफल दूंगा। और इसहाक ने परमेश्वर की वाणी सुना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अकाल में भी वही और फैमिन में भी वही देश में वह रहा, और वो परमेश्वर के आज्ञा उसका पालन किया, वो बीज
बीज बोया, परमेश्वर ने 100-fold ब्लेसिंग किया, और डे बाय डे उसको इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया। और राजा, अधिकारी, हाकिमों, उन सब से उसको श्रेष्ठ किया। वो भी उससे ढा खाने लगे, वो जलसी करने लगे, वो भी डर गए, क्योंकि परमेश्वर ने वो राजा, हाकिमों, सरदारों से भी उसको बड़ा किया। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, आज तू डर रहा है, ये दशा में, अवस्था में, फैमिन में, आज सब किसमें आज तुझे फैमिन दिख रहा है। मेरे बच्चों में, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, काम, बिजनेस, कारोबार, मिनिस्ट्री, फाइनेंस में, हेल्थ में, स्ट्रेंथ में, और नाम में, वो सब इसमें फैमिन दिख रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं है, सब उम्मीद छूट चुकी है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब हाथ से चला गया है। वो आज ये परमेश्वर ये वचन के द्वारा कहता है, ओ तू हिवाय बांध, हिवाय बांध, हिवाय बांध, डर मत, और तू काम कर। क्या काम कर? जैसा इसहाक ने जेनेसिस 26 में, उत्पत्ति 26 में ओ कुएं खुदवाने लगा, ओ एनिमी आए, पलिश्ती आए, ओ कुआं बुझा दिया उसने। वापिस वो इसहाक रुका नहीं, उसने हिवाय बांधा और डरा नहीं, वापिस उसने दूसरा कुआं खुदवाया, वापिस दूसरे भी एनिमी आ गए और वो दूसरा भी कुआं उन्होंने मिट्टी से बुझवाया। और फिर भी उसने हिवाय छोड़ा नहीं, हिम्मत छोड़ी नहीं, आशा छोड़ी नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ा नहीं। तीसरा उसने कुआं खुदवाया, वापिस वो पलिश्ती एनिमी आए नहीं। और वो परमेश्वर, वो बोला अभी वो रहोबोत किया है, परमेश्वर ने मुझे प्रशस्त बड़ा स्थल दिया है, और परमेश्वर ने उसको बड़ा किया, वो बड़ा किया, फ्रूटफुल किया, मल्टीप्लाई किया, ऑनर, रिस्पेक्ट सब इसमें इतना बड़ा किया कि वो राजा, सरदार, हाकिमों सब उससे ढा खाने लगे। ओ वैसा आज परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ऊंचा करने वाला हूं, मेरी इच्छा है। हाँ ये तू दशा में रहे, ये अवस्था में रहे, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये जो अपमान, निंदा, कर्जा, गरीबी, बीमारी, आज सब लोग ताने मार रहे, नाम रख रहे, किधर है तेरा खुदा, किधर है तेरा खुदा? इतने सालों से तू उसके पीछे चल रहा है, किधर है? तू सेवा कर रहा है, भरोसा कर रहा है, प्यार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है, किधर है खुदा? ये दशा क्यों आ गई? मत डर, ओ खुदा तेरे साथ है। आज खुदा ओ सारे 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 परिस्थिति को ओ मिटा कर तुझे ऊंचा करने वाला है। वो कहता है हिवाय बांध, काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या काम करना है? हमें और वो कुआं खुदवाना है। ओ प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 7वें अध्याय में, जॉन चैप्टर 7 में, तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा की नदियां बहेगी। ओ कुआं खुदवाओ। हम बहाराबा शकारामा भूरोबो शकाराबा, कौन सा भी सिचुएशन हो, पवित्र आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, खुदा का वचन पढ़ो, खुदा का वचन मनन करो, खुदा के वचन में रहो, खुदा के वचन की आज्ञा का पालन करो। ओ तुम खुदा का वचन कन्फेस करो, खुदा का वचन आंखों से देखो, अपने कानों से खुदा का वचन सुनो, खुदा का वचन जो भी कहता है वही उसमें रहो, आज्ञा का पालन करो। ये परिस्थिति को मत देखो, खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, खुदा के वचन के सामने एवरी नी शैल बी बाउ डाउन हो जाएगा। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक परिस्थिति टिकेगी, हर एक बीमारी टिकेगी, हर एक जरीको की वॉल टूटेगी, हर एक जॉर्डन रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, सब लाल समुद्र वो डिवाइडेड हो जाएंगे, सब शत्रु गड़प हो जाएंगे, फ्लियावे हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे, एक भी टिकेगा नहीं तेरे जीवन भर तेरे आगे। ओ तू हिवाय बांध और काम कर। प्रभु चाहता है तो लेजी मत हो, आलसी मत हो, क्योंकि प्रभु आलसी को ब्लेसिंग नहीं करता है। ओ तो स्तुति आराधना कर और प्रार्थना कर और वचन में बढ़ और तेरे अग्नि में बढ़ और वो नदियां बहने दे तेरे अंदर में से। ओ ये प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर भरोसा मत रख, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। ये सब सिचुएशन को चेंज करेगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा। वो एक्सपर्ट है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। वो मार्वलस थिंग करेगा, वो मिरेकल करेगा, वो ग्रेट थिंग करेगा, परमेश्वर कहता है। इसलिए आगे कहता है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। कहता है मिस्र से निकलते समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, वही वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए मत डरो। परमेश्वर ने हमको अनाथ नहीं छोड़ा है, और उसने हेल्पर, सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया है, जो दुनिया में उससे श्रेष्ठ हमारे अंदर है। आज मत डरो, वो पवित्र आत्मा बैटल लड़ेगा। पवित्र आत्मा में खड़े रहो, पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा को काम करने दो।
ओ शैतान तुम्हारे अभिषेक के, तुम्हारे कॉलिंग के अगेंस्ट से, वो नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसके पाचारण के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर, अग्नि अभिषेक पवित्र आत्मा के ऊपर आप भरोसा रखे, फोकस करें। ओ प्रभु चाहता है ओ अभिषेक से भरो, मेरा अभिषेक, मेरा अग्नि वो आंसर देगा। वो सारे शैतान को, दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को, शैतान के चालों को, जालों को, गढ़ों को, पीपल को, सब बीमारी को, कर्जा गरीबी को, इन शेम को मेरा पवित्र आत्मा आंसर करेगा, मेरा वचन आंसर करेगा, मेरा नाम आंसर करेगा। वो कहता है हिवाय धरो, वो डरो मत, परमेश्वर के तो काम करो और बढ़ो परमेश्वर में। वो कहता है क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। थोड़ी देर बाकी है। ओ हिवाय बांधो, काम करो, बढ़ो प्रभु के पास। ओ ये प्रभु कहता है साम्स 91 में, तुम सांप और बिच्छुओं के ऊपर पैर दे के चलोगे, ओ तुमको हानि नहीं हो जाएगी। ओ मत डरो ये सिचुएशन को। प्रभु कहता है क्योंकि थोड़ी देर बाकी है, मैं आकाश और पृथ्वी समुद्र स्थल सबको कंपित करूंगा। वो प्रभु तेरे लिए सब कुछ करेगा। वो सब ओर से, चारों दिशाओं से वो द्वार खोलेगा। वो मत डर, प्रभु तेरे साथ है, उसका पवित्र आत्मा तेरे साथ है। हिवाय बांध, ओ काम कर, ओ कुरकुर मत कर, मरमरिंग मत कर, अविश्वास मत कर और प्रार्थना कर। यीशु मसीह कहते हैं तुम परीक्षा में नहीं गिरो, इसलिए जागरूक रहो, प्रार्थना करो। वो कहते हैं आगे, मैं सारी जातियों को कंपक पाऊंगा। वो सब जातियों को कंपक पाएगा। वो सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी। वो सब जातियों की जो प्रेशियस है, वो मन भावनी है, जो प्रेशियस थिंग्स है, वो तुम्हारे पास आएगा। वो प्रेशियस ब्लेसिंग आएगा, प्रेशियस वो घर आएगा, कार आएगा, बंगलो आएगा, हीलिंग आएगा, मिनिस्ट्री आएगा। वो जो प्रेशियस है, वो प्रेशियस है। जो वो प्रभु है ना, साम्स 85:12 में लिखा है, जो बेस्ट है वो यहोवा तुमका परमेश्वर तुमको देगा। आज जो सबसे बेस्ट है, मन भावनी है, प्रेशियस है, वो तुम्हारे पास आएगी। हारोगे नहीं, डरोगे नहीं, पीछे हटोगे नहीं। वो पीछे हटता है, वो प्रभु कहते हैं मेरे काम का उपयोगी नहीं हो। आज पीछे मत हट, पीछे मत हट। जीसस ने बोला लोट की बीबी है, उसका याद रखो, पीछे हटो, उसका नाश हो गया, नमक का खंबा बन गए। ओ प्रभु को पसंद नहीं है पीछे हटना। मेरे भाई मेरी बहन, आज कौन सी भी दशा हो, कौन सी भी सिचुएशन हो, कौन सी भी फायर हो, आंधी हो, आज कौन सा भी एनिमी हो, आज प्रभु बड़ा है, उसके सामने सब घुटने टिकेंगे और एवरी टंग्स कन्फेस करेगा जीसस इज लॉर्ड करके। डर मत, प्रभु तेरे लिए आकाश पृथ्वी समुद्र स्थल सबको हिला डालेगा। सब जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी। और प्रभु कहते हैं मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भरूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी हो। कहते हैं मैं इस भवन को तुझे, तू परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ में वास करता है। प्रभु ने तुझे चुना है, प्रभु का हैंड, गुड हैंड तेरे ऊपर है और प्रभु का गुड हैंड गुड ही तेरे जीवन में करेगा। बुक ऑफ एजरा के अनुसार ओ मत डर कहता है। वो आगे कहता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी कहता है चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरी है। वो जब प्रभु द्वार खोलेगा, डोर ओपन करेगा, कोई न रोक सकेगा। वो प्रभु इस साल डोर ओपन करना चाहता है। मत डर, हिवायबान काम कर, प्रभु में बढ़, उसके वचन में, उसके पाचरण में, उसके विजडम में भर। तू जितना प्रभु यीशु को नॉलेज से भरेगा, जानेगा, उतना प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु कहते हैं इसकी पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। वो बड़ा आ रहा है। जो आज तक बचपन से जो भी खुशियां, ब्लेसिंग और आनंद तूने नहीं देखे, वो प्रभु दिखाना चाहता है। जिस लेवल पर, मुकाम पर आज तक तू नहीं पहुंचे, वो मुकाम पर, लेवल को प्रभु लेके जा रहा है। वो फाइनेंशियल हो, ऑनर हो, रिस्पेक्ट हो, स्ट्रेंथ हो, मिनिस्ट्री हो, अभिषेक हो, ब्लेसिंग हो, बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, घर का काम, बिजनेस, सेवा, सब कुछ का प्रभु उधर लेके जा रहे हैं उच्च स्थल पर। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। प्रभु कहता है मैं शांति भी दूंगा और बड़ी महिमा में देगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु सब कुछ एस्टेब्लिश करना चाहता है। वो तुझे और तेरे घराने और हाथ के कामों को, और जो सेवा करता हो तो सेवा को, और सब कुछ को, तुझे, तेरे घराने को, तेरे सब कुछ को प्रभु स्थापित करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, शांति देगा। जो भी तूने आज तक जो भी शेम, इंसल्ट और जो भी अप्स एंड डाउन देखा, आज के बाद
तू नहीं देखेगा। ओ तू हिया बांध, तू काम कर, आलसी मत बन। ओ जा, ओ प्रभु को उसके वचन में ढूंढ, उसके प्यार कर, क्लोज जा, उसके फेस को तू निहारता रहे, देख। ओ जो भी यीशु मसीह को देखते हो कभी लज्जित फजित नहीं होता है, जो भी उसको पुकारता है वो सब जरूरतों को पूरा करता है। आज प्रभु तेरी सब जरूरतों को पूरा करना चाहता है, शांति देना चाहता है, तेरे घराने को एस्टेब्लिश करना चाहता है और अब तेरी महिमा को बड़ा करना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।